हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आज स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन नंबर 3। अभी तक हमने कुछ सेशन डिस्कस किए हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेशन आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उनको ज़रूर पढ़े क्योंकि उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और इस सेशन में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट और टारगेट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्पेशली CHO, नर्सिंग ऑफिसर और UPPSC और CRPF इनके लिए और इनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेडली कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और सभी इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ सकें और याद रखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज जैसा कैसा है आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस थर्ड सेशन को। इसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और इस सेशन के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन इन कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। लास्टली जो सेशन अपन ने देखा था उसके अंदर भी कोल्ड चेन के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन अपन पुटअप कर रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन इन द कोल्ड चेन। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्टली सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होकर आज आई है। और काफ़ी जो कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं यानी कुछ एग्ज़ाम थे उनमें एज इट इज जैसा क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम चांस ऑफ ब्रेक डाउन इन द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मैक्सिमम चांसेस कहाँ पर होता है ब्रेक डाउन का। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर CHC। ऑप्शन नंबर C है सब सेंटर। और ऑप्शन नंबर D है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कोल्ड चेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोल्ड चेन का ब्रेकडाउन मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है। मोस्टली यानी मैक्सिमम चांसेस कहाँ पर होते हैं कोल्ड चेन के ब्रेकडाउन का। ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, अब आंसर आपको देना है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या इसका आंसर PSC है, CHC है, सब सेंटर है या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो आंसर आपको देना है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब सेंटर। सब सेंटर क्यों है आप सबको पता है। सब सेंटर के अंदर जो फैसिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जो अवेलेबिलिटी होती है, फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी चांसेस होते हैं कोल्ड चेन के ब्रेकडाउन का। याद रहे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रहे सब सेंटर पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कोल्ड चेन के ब्रेक होने का, ठीक है। याद रहे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन, ठीक है। यहाँ पर BCG वैक्सीन इज गिवन है, ये लिखा हुआ है, नीचे आपको रूट बताए हुए हैं। यानी आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर BCG वैक्सीन का रूट आपसे पूछा है। क्या पूछा है? रूट आपसे पूछा है कि BCG वैक्सीन को किस रूट से लगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है इंट्रामस्कुलर यानी IM, सबक्यूटेनियस SC, इंट्राडर्मल ID, इंट्राविनस IV। किस रूट से BCG वैक्सीन को लगाया जाता है, आंसर आपको देना है। फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। आई थिंक आप सबको पता है BCG वैक्सीन का रूट कौन सा है। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, इंट्राडर्मल। यानी BCG वैक्सीन को किस रूट से लगाते हैं? ID रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मली इसको लगाते हैं। आप सबको पता है इसकी साइट कौन सी है, कहाँ पर लगाते हैं, तो आप सबको पता है इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म,
ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ द डेल्टोइड मसल, यानी डेल्टोइड मसल के जस्ट इंसर्शन हो उसके जस्ट ऊपर इसको लगाया जाता है और लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है। डोज आपको पता होगी इसकी, ठीक है, डोज आप सबको इसके बारे में पता होगी, इसकी डोज भी एग्जाम में पूछी हुई है तो उसको भी आपको नहीं भूलना है। क्या डोज होती है इसकी? 0.05 ml डोज, ठीक है, लेकिन दो डोज यहाँ पर कंफ्यूजन आपको करती है, ठीक है, क्या क्या? एक तो 0.05 ml और एक 0.1 ml, ये दोनों डोज आपको कंफ्यूजन करती है क्योंकि BCG वैक्सीन के अलग अलग डोज है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगाएंगे वो आप सबको पता होना चाहिए। अगर न्यूबॉर्न बेबी, आप सबको पता है BCG वैक्सीन को एट बर्थ लगाया जाता है, ठीक है, कब लगाया जाता है? एट बर्थ लगाया जाता है, ठीक है, याद रहे। उसके बाद आप देखें कि दो डोज यहाँ पर मैंने आपको बताई है और दो डोज आपको याद रहनी भी चाहिए, दोनों ही आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डोज मैंने आपको बताई है 0.05 ml जो डोज हैं वो लगाई जाती हैं बर्थ से लेकर 4 वीक तक के बेबी को, बर्थ से लेकर 4th वीक, ठीक है, कहाँ तक? बर्थ से लेकर 4 वीक तक, यानी कह सकते हैं कोई बेबी है जो कि 4 वीक से कम का है, 4 वीक से कम का है, उसको डोज लगाई जाती है 0.05 ml। कितनी? 0.05 ml। अगर बेबी है 4 वीक से ज़्यादा हो जाता है, 4 वीक से ज़्यादा, ज़्यादा कितना? 1 ईयर, ठीक है, ज़्यादा कितना? 1 ईयर। 1 ईयर के बाद BCG वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वीक तक का बेबी है तो उसको 0.05 ml डोज लगाया जाता है और मोर देन 4 वीक हैं तो उसको डोज लगाई जाती है 0.1 ml। याद रहे 0.1 ml डोज लगाई जाती है। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहाँ तक। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन। डाइल्यूएंट मीन्स आप सबको पता है BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती हैं, हालांकि BCG वैक्सीन लिक्विड में भी आती हैं लेकिन वो मोस्टली यूज़ नहीं की जाती है, मोस्टली यूज़ की जाती हैं पाउडर फॉर्म वाली। और पाउडर फॉर्म वाली जो वैक्सीन है, ठीक है, पाउडर फॉर्म वाली वैक्सीन है उसमें डाइल्यूएंट के रूप में क्या काम में लेते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी है नॉर्मल सैलाइन, ऑप्शन सी है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है रिंगर लैक्टेट यानी RL। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। BCG वैक्सीन को किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए जी बिल्कुल, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर बी? नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन यानी कह सकते हैं NS के अंदर BCG वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है। किसके अंदर? BCG वैक्सीन को NS के अंदर डाइल्यूट किया जाता है। और याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सितारे बना लीजिएगा इस क्वेश्चन पर और इनको याद भी रखना है बिकॉज ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और आपको आने चाहिए। अगर आप स्पेशली कहूँ तो मैं CHO के अंदर तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि CHO के अंदर स्पेशली डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चंस और स्पेशली कम्युनिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने होते हैं तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के एग्ज़ाम के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस मिलते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ दी कहे अगर आप चाहते हैं CHO की अच्छी तरीके से तैयारी करना तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना होगा, मेमोरी में फिट करके रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
देखिए अब अगर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया नहीं जाता है, लेकिन काफ़ी सारे सोचते हैं कि क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल सेलाइन, इसकी जगह बस वो क्या दे देते हैं ऑप्शन के अंदर, सोडियम क्लोराइड। क्या दे देते हैं, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में दे देते हैं। बस यहीं पर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी नॉर्मल सेलाइन आपने पढ़ा है। अब नॉर्मल सेलाइन के अलावा आपको सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड आप ऑप्शन ही चूज नहीं करते। जिसको याद है, जिन्होंने पढ़ा है, वो इसको करेक्ट कर देते हैं, बाकी क्या डाल देते हैं, डिस्टिल वाटर ऑप्शन में डाल देते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, लास्टली जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ऐसा देखा भी गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इसमें नॉर्मल सेलाइन नहीं है, तो फिर अपन क्या कर लेंगे, उसको डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर डाइल्यूट कर लेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर नॉर्मल सेलाइन ऑप्शन में नहीं है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपको इसको क्या कर लेना है, डिजोल्व या डाइल्यूट कर लेना है। याद रहे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही क्लासेस अवेलेबल हो सके। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार गेट फॉर्म्ड इन। आपने पढ़ा है बीसीजी वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन पढ़ा होगा, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि बीसीजी वैक्सीन लगाया है, किसी भी बेबी को, किसी भी बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लगाया है, और उसके साइट पर, वैक्सीन साइट पर अगर स्कार नहीं बना है, पैप्यूल्स नहीं बना है, तो वो वैक्सीन आपकी लगाना और नहीं लगाना वेस्ट है, क्योंकि पैप्यूल बनना जरूरी है, स्कार बनना जरूरी है जिसका बीसीजी वैक्सीन लगाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी बेबी को बीसीजी वैक्सीन लग गया, अब उसका स्कार फॉर्मेशन कब होगा, ठीक है, यानी कितने टाइम में उसको उसके साइट पर स्कार फॉर्मेशन होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार गेट फॉर्म्ड, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ए है, ऑप्शन ए है 1 to 2 वीक, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन है 2 to 3 वीक, और सी ऑप्शन है 5 to 6 वीक, और डी ऑप्शन है 8 to 12 वीक। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। आई थिंक आप सबको इसके बारे में पता है, जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन हैंगे, और आपने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जरूर किया होगा, तो आप सबको पता है, और अपनी फैमिली में भी ऐसे आपने देखा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 8 to 12 वीक, ठीक है, क्या है, 8 to 12 वीक इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 8 to 12 वीक, और यहाँ तक इस बॉडी में क्या हो जाता है, वैक्सीन साइट पर क्या हो जाता है, स्कार बन जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हमने तो इसका आंसर पढ़ा है 2 to 3 वीक, हमने तो इसका आंसर पढ़ा है 2 to 3 वीक। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती हैं, बीसीजी वैक्सीन बेबी को लगाई गई है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी बेबी को बीसीजी वैक्सीन लगाई, और बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद उसकी वैक्सीन साइट पर 2 to 3 वीक के अंदर, यानी अंडर 2 to 3 वीक उसकी वैक्सीन साइट पर क्या बन जाता है, पेप्यूल बनता है। क्या बनता है, पेप्यूल बनता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमने तो 2 to 3 वीक पढ़ा है, तो वो आपने पेप्यूल पढ़ा है, और पेप्यूल क्या होता है आप सबको पता है, पेप्यूल, पस्यूल, ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग तरीके से पढ़ी होगी टर्मिनोलॉजी में भी, ठीक है। तो पेप्यूल्स बनता है बॉडी पर, वैक्सीन साइट पर 2 to 3 वीक में, ठीक है, और कह सकते हैं अप टू 6 वीक तक पेप्यूल्स उसकी बॉडी पर बन जाता है, उसकी वैक्सीन साइट पर बन जाता है, लेकिन उसको स्कार नहीं कहते। स्कार जब पेप्यूल है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद में बिल्कुल एज इट इज परमानेंट साइन, परमानेंट निशान उसके बॉडी पे बन जाता है, परमानेंटली उसके बॉडी पे रह जाता है, वो स्कार होता है। जिसके भी बीसीजी वैक्सीन लगाया हुआ है, आप देखिए उसके लेफ्ट अपर आर्म पर निशान होगा स्कार का, जो कि कब बनता है, 12 वीक तक बन जाता है, यानी कह सकते हैं 8 to 12 वीक में बन जाता है। अगर यहाँ तक भी नहीं दिखे तो लास्टली ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं है, 8 to 12 वीक का ऑप्शन नहीं है, तो 40 वीक आप सही
मान लीजिएगा, 40 वीक मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि BCG वैक्सीन लगाई है तो उसकी बॉडी पर पैप्यूल पस्ट्यूल है जो कब बन जाता है, कब फॉर्म होता है, तो 2 to 3 वीक में, अप टू 6 वीक तक आप कह सकते हैं। और स्कार की बात करें तो 8 to 12 वीक में और अप टू 14 वीक तक आप कह सकते हैं। याद रहेंगे यहाँ तक की क्वेश्चन, यहाँ तक के आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एक जनरल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैट सोल्यूबल विटामिन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन यही तो मैं हर एग्जाम में, हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर ये आपको यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड तो नहीं छिपा हुआ है जो क्वेश्चन में एक्सेप्ट वाला हो, ठीक है। एक्सेप्ट हो, नोट हो, ऐसे वर्ड आपको पहचानने हैं। अगर वो है, पहचान गए तो आपका आंसर सही चला जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि जो नीचे ऑप्शन आपको दिए उनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल नहीं है, यानी कि रिमेनिंग 3 ऑप्शन इसमें फैट सोल्यूबल है लेकिन एक है जो कि फैट सोल्यूबल नहीं है। और फैट सोल्यूबल नहीं है मीन्स क्या कह सकते हैं उसको, वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि विटामिन आपने पढ़े होंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए। क्या इसका करेक्ट आंसर है, पहले आंसर बता दीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे और कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज आप सबने पढ़ा होगा विटामिन 2 तरीके से पढ़े हैं, विटामिन्स को 2 तरीके से आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा फैट सोल्यूबल विटामिन्स, दूसरा पढ़ा होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन बी हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, और सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे विटामिन हैं, दोनों विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन है वो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो इसके अंदर रिमेनिंग जो विटामिन हैं लाइक कह सकते हैं अपन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। और ये क्वेश्चन रिसेंटली राजस्थान CHO के अंदर भी पूछा गया था, तो याद रहे क्वेश्चन, आपको याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन द जनरल हॉस्पिटल एट द लेवल, आपसे लेवल पूछा हुआ है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो रहती है वो कहाँ पर, हॉस्पिटल के किस लेवल पर होती है। ऑप्शन आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे अबव, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट लेवल पर, ऑप्शन नंबर सी है CSC लेवल पर और उसके अबव, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको ये तो पता होगा, देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी तो रहती हैं, हमने देखा है जब हम नर्सिंग कर रहे थे या नर्सिंग के बाद हम प्रैक्टिस करने लगे थे, हॉस्पिटल जाना लगे थे, इंटर्नशिप में देखा था, कहीं तो देखा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है और पढ़ा भी है, लेकिन वो होती किस लेवल पे, कहाँ पर हमने देखी होगी वो आपके माइंड में आइडिया नहीं होगा। अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको याद भी हैं, पता भी हैं और